नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका फैसिलिटेटर। जैसे कल हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी और आप सभी ने आई होप उसे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा। हमने उसमें एक सफ़र स्टार्ट करने की बात की थी, एक सफ़र की शुरुआत की बात की थी और जिसमें हमने विभिन्न पहलुओं को जाना था। उसी सफ़र का एक आयाम जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी और आज फिर मैं बता देता हूं। उस सफ़र का एक सबसे पहला पहलू संविधान। आज मैं आपको संविधान से कुछ जानकारी और इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। संविधान, सबसे पहले दो चीज जान लेना। संविधान व राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखो बच्चों, चूंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ जीरो से स्टार्ट करना था, चूंकि मैं ये चाहता था कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इन टर्मिनोलॉजी से, इन शब्दावलियों से पहली बार परिचित हो रहे होंगे, तो उन्हें जीरो से स्टार्ट करना मेरा मूल उद्देश्य था। और इसके पीछे मेन उद्देश्य ये भी था, चूंकि आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट की, उस विषय की परिभाषा क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उस विषय पर उतनी परिपूर्णता के साथ पकड़ नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, हम इतिहास पढ़ रहे हैं और हम इतिहास पढ़ते पढ़ते लंबी जर्नी पर निकल गए। अगर हमें यही नहीं पता कि इतिहास कहते किसे हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहास पर हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आ पाएगा इतिहास को लेकर, जिस विश्वास से हम उसे पढ़ना चाह रहे थे। तो इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि संविधान और राज व्यवस्था, इन दोनों में क्या संबंध है और संविधान किसे कहते हैं और राज व्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, मैं सबसे पहला आपके सामने एक टॉपिक फैसेट लिखता हूं, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा, संविधान के क्या कार्य हैं। तीसरा, संविधान की समाज में क्या प्रासंगिकता है। तो हम थोड़ा सा इन पर थोड़ा सा जानेंगे, जिससे आपकी इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी। सर्वप्रथम, संविधान किसे कहते हैं, इसे आप एक एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे राज्य और एक तरफ है राज्य के लोग। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे राज्य, हम बोले कि राज्य ऐसी शासनिक और प्रशासनिक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन करे जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य और लोगों के बीच कहीं ना कहीं अंतर संबंध मधुर है, यानी लोगों की सहभागिता राज्य के साथ और राज्य की सहभागिता लोगों के साथ काफी हाई डिग्री में है, काफी उच्च स्थिति में है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों, राज्य कंफ्यूज होकर ये मत समझ लेना कि मैं किसी उत्तराखंड स्टेट की, यूपी स्टेट की, छत्तीसगढ़ स्टेट की, एमपी स्टेट की बात कर रहा हूं। राज्य में आपके भारत कहूं या उत्तराखंड कहूं, ये सभी राज्य होते हैं। हालांकि हम इसकी विस्तृत चर्चा, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट, यानी जब मैं आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा राज्य की डेफिनेशन होती क्या है वास्तव में, वहां मैं इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखना थोड़ा सा कि राज्य, मैं लिख देता हूं फिर भी आपकी सुगमता के लिए इसे, राज्य
ऐसी शासनिक प्रशासनिक नीतियों का सृजन व क्रियान्वयन करेगा, जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हो सकती है, हालांकि समझने के लिए है, फिर भी आप याद रखेंगे इसे। अब मैं इससे आगे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे हम आगे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। इससे पहले एक चीज समझना ज्यादा जरूरी है, सॉरी इसके लिए। जैसे इन शासनिक प्रशासनिक नीतियों का जो सृजन होगा, इन शासनिक व प्रशासनिक नीतियों का जो सृजन होगा, उसे सृजित करने के लिए कुछ क्या होंगे, कुछ पहलू होंगे या कुछ डायमेंशंस होंगे। तो पहलू कहना ज्यादा सही होगा। यानी इन शासनिक और प्रशासनिक नीतियों का सृजन करने के लिए कुछ पहलू होंगे। हम मान लेते हैं कि वो पहलू क्या है, ए, बी, एक्स, वाई और जेड, ये कुछ पहलू हैं। और हम इन पहलुओं को क्या कर दें, इन पहलुओं को हम एक दस्तावेज में समाहित कर दें। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि राज्य ऐसी शासनिक प्रशासनिक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन करेगा जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। इन शासनिक प्रशासनिक नीतियों के लिए कुछ पहलू होंगे। जैसे वो पहलू क्या है, जैसे ए है कोई पहलू, बी है कोई पहलू, एक्स है कोई पहलू और वाई और जेड है। इन पहलुओं को हमने क्या किया, इन पहलुओं को हमने एक दस्तावेजी रूप में संकलित कर दिया। तो बच्चों, इसे ही कहते हैं संविधान। संविधान यानी संविधान क्या है, एक किसी भी शासनिक और प्रशासनिक नीतियों को चलाने के लिए उनका सैद्धांतिक स्वरूप है। इसे हम संविधान कहेंगे। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि संविधान क्या है। संविधान ऐसा दस्तावेज है जो अपने एक सैद्धांतिक स्वरूप में होता है, जिसके अनुरूप शासनिक और प्रशासनिक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सैद्धांतिक स्वरूप। अब यहां से आपको पता चल गया कि संविधान किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा पहलू ए, पहलू बी, पहलू सी और पहलू डी, ये चार पहलू हैं। और हमने इन्हें क्या किया, एक दस्तावेज में संकलित कर दिया। ये हमारा कोई दस्तावेज है और इस दस्तावेज को ही हम क्या कहेंगे, संविधान। इस दस्तावेज को ही हम कहेंगे संविधान। तो बच्चों, ये संविधान जिस दस्तावेज में संकलित है, या यह है दस्तावेज जिस संविधान में संकलित है, और यह पहलू जिस दस्तावेज में संकलित है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब यह पहलू या संविधान के वो पहलू जो उसमें सम्मिलित हैं या संकलित हैं, वो अपना वैवाहिक रूप ले ले, तो बच्चों ले ले तो उसे ही उस देश की राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि
संविधान जो होता है वो एक दस्तावेज होता है और जिसमें विभिन्न पहलू समाहित होते हैं जो शासनिक और प्रशासनिक क्रियाओं के क्रियान्वयन और सर्जन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। और जब वो पहलू अपना व्यवहारिक रूप ले ले तो उसे पॉलिटी कहा जाता है, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है, और जब वो अपने सैद्धांतिक रूप में होते हैं तो उसे संविधान कहते हैं। आई होप आपको संविधान और पॉलिटी में फर्क नजर आया होगा और दोनों के बीच भी अंतर संबंध पता लगा होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर हम किसी देश का, सपोज दैट कोई एक्स देश है, हम इस देश के संविधान को पढ़ लें तो हमें इस देश की राज व्यवस्था के बारे में पता लग जाएगा। यानी हमें यह पता लग जाएगा कि इस देश में इस एक्स देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है वो हम संविधान से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, संविधान के अनुरूप क्रियान्वित होगी, और वो जब व्यवहार में अपना रूप लेगी तो राज व्यवस्था होगी। तो हम उस देश को अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, वहां की विविधता को जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप संविधान और पॉलिटी के बीच के डिफरेंस को और इनके बीच के अंतर संबंध को बच्चों समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना, संविधान जो होता है वो किसी भी देश का, ये तो मैंने आपको बताया दस्तावेज होता है, दस्तावेज, और किसी भी देश के संविधान को ध्यान रखना बच्चों सॉरी, वैधानिकता प्राप्त होती है। वैधानिकता प्राप्त होती है। ये बता ही दिया मैंने आपको कि इसमें क्या होगी, इस दस्तावेज में शासनिक और प्रशासनिक क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए क्या होंगे, पहलू शामिल होंगे। और इसीलिए हर देश का अपना संविधान होता है, सॉरी हर देश का संविधान अपने देश की मूल विधि या मौलिक कानून के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों ध्यान रखना आप। तो आई होप आपको संविधान और राज व्यवस्था के बीच डिफरेंस पता लगा होगा, अंतर संबंध पता चला होगा। तो इतनी बात ध्यान रखना। अब आते हैं हम दूसरे फेसेट पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम दूसरा फेसेट मैंने लिखा था संविधान के क्या कार्य। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं, हम 4 एग्जाम्पल के माध्यम से संविधान के 4 कार्यों को जानेंगे और जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि संविधान का वास्तव में कार्य क्या होता है। 1, 2, 3 एंड 4। चलिए इसे कल करेंगे, क्योंकि आजकल नेट का इश्यू है, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको कल इस संविधान के कार्यों जो 4 कार्य हैं उन्हें अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। आई होप आप जो मैंने आपको पॉलिटी और राज्य व्यवस्था पढ़ाई उसे रिपीट कर एक बार और जरूर देखें।
और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें कि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं और आप कहाँ तक उसे समझ पा रहे हैं। कोई भी आपकी समस्या हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हम आपसे कल मिलेंगे और मैं आपको कल संविधान के क्या कार्य हैं इनके बारे में कल मैं आपको अवगत कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।